हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक आपके जो है कमेंट या फिर आपका पर्सनल मैसेज के आधार पे हम जो है वो लिए हैं, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में एक ही चीज़ का जो है वो आपका प्रश्न उठ रहा है, बार बार आपके मन में एक ही चीज़ का डाउट आ रहा है कि आखिरकार जो सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 है इस सेमेस्टर का, है ना, इस सेशन का जो है वो रिजल्ट कब आएगा। जो आपका सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 है, इस सेशन का जो है वो रिजल्ट कब घोषित किया जाएगा, आपका जो परिणाम होगा वो कब जारी किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि इतना लेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हाल ही में जो है आपका वो इंटरनल एग्ज़ाम के बाद आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हुआ है, आपका जो SSC पेपर है उसका। इसके कारण से आपका लेट हुआ है। देखिए, ये टॉपिक के ऊपर हमें फिर से बात करना पड़ रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो है हम पहले ही वीडियो बना चुके थे, है ना, लेकिन फिर से बात करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है ना। पेशेंस का एक जो है ना लिमिट क्रॉस किया जा रहा है, ठीक है। एक तो ऊपर से आपका जो है वो पहले ही सेमेस्टर लेट था, है ना। सेमेस्टर लेट होने के साथ साथ आपका एग्जाम भी लेट कंडक्ट हुआ और उसके बाद आप रिजल्ट में भी लेट हो रहा है ना। यानी कि पूरे साल में आपका एक एग्जाम लिया है, एक एग्जाम के साथ साथ आपका जो है वो अभी तक एक भी रिजल्ट आपको जारी नहीं किया गया है, ठीक है। देखिए, आपका सेमेस्टर 2 का भी एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। और ये टॉपिक के ऊपर हम इसलिए दोबारा जो है वो वीडियो बना रहे हैं क्योंकि आप लोगों का जो है वो हर एक कॉमेंट में जो है वो एक ही सवाल होता है कि सर रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पर्सनली हमसे जुड़े हुए हैं, वो लोगों का भी मैसेज आता है ना, कि जो है आपका कब रिजल्ट आएगा। तो इस चीज़ के लेकर जो भी आपका डाउट है उसको आज हम दूर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, ये टॉपिक लिए हैं क्योंकि आपका जो सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग है ना, इसके द्वारा इंटरनल एग्जाम लिया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सेमेस्टर 2 सेशन 2023 का जो है आपका 23 से 27 का जो है वो इंटरनल एग्जाम हो रहा है। बहुत सारे कॉलेज में हो चुका है ना, बहुत सारे कॉलेज में हो रहा है और बहुत सारे कॉलेज का अभी अता पता भी नहीं है कि आपका जो है वो कब लिया जाएगा, ठीक है। तो खैर उसका हम बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। जो आपका यहाँ पे बात हो रहा है कि यहाँ पे जो आपका ले लिया उसका तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो हो रहा है उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपका लेने वाला है ना, कब लेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, उसका हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो लेने वाला है आपका सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, जैसा कि आपका डेट वहाँ पे दे दिया है ना। कोलंबस कॉलेज जो हजारीबाग है इसके द्वारा जो है वो आपका के द्वारा जो है वो 5 तारीख को एक जो है वो आपका डेट शीट जारी किया गया है ना। उस डेट शीट में आपका कब कब आपका इंटरनल एग्जाम होगा उसके बारे में आपको बताया गया है। कब और कौन सा पेपर का होगा ये चीज़ भी बताया गया है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग को स्टार्ट जो है वो आपका 21 तारीख से है और आपका 21 और 22 को जो है वो मेजर पेपर ही होगा और आपका जो 23 है इस 23 को जो है आपका माइनर पेपर होगा, ठीक है। और आप लोग को बहुत अच्छे से पता है कि मेजर और माइनर में ही आपको इंटरनल देना है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, आपका नीचे जो है आपका एक आवश्यक, है ना, क्या लिखा हुआ है, आवश्यक निर्देश। इसी को देखकर जो है बहुत सारे लोगों के मन में एक ही चीज़ का क्वेश्चन आ रहा है कि आखिरकार हमारा रिजल्ट कब आएगा और नहीं आएगा तो क्या हम ये एग्ज़ाम दे पाएंगे जो आपका इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ है कि जो सेमेस्टर 1 सेशन 2023 से 27 है, इस सेशन में जो पास किए हैं या फिर प्रमोट किए हैं वही लोग इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। जो आपका इंटरनल एग्जाम होने वाला है संत कोलंबस हजारीबाग, है ना, संत कोलंबस हजारीबाग जो आपका कॉलेज है, इस कॉलेज में डेट शीट जारी हुआ उसके बाद जो है वो आपका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आवश्यक जो है वो उसमें निर्देश दिया हुआ था, ठीक है। और उसी निर्देश को देखकर बहुत सारे लोगों के मन में एक ही चीज़ का प्रश्न आ रहा है कि आखिरकार आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि उसमें मेंशन किया हुआ है जो लोग पास किए हैं, जो लोग प्रमोट किए हैं वही लोग जो है वो इस एग्ज़ाम में शामिल हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि आपका जो है वो डेट शीट जारी कर दिया गया है ना। देख सकते हैं यहाँ पे किस डेट में आपका कौन सा पेपर है ना, और किस तरीके से आपका कब टाइम है। टाइम के साथ साथ आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा डेट में होने वाला है ना। मेजर पेपर आपका कौन सा सीटिंग में है ना, और साथ ही साथ आपका जो है वो सीटिंग के साथ साथ आपका जो है कौन सा पेपर कब होगा, है ना।
सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे कंप्लीट आपका दिया हुआ है। और यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है अभी दोस्तों, 21 से हम 23 बताए थे ना तक चलेगा, ठीक है, 21 से लेकर 24 तक चलेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आवश्यक निर्देश दिया हुआ है, इसको ध्यान में देना है ना। और इसी को लेकर जो है आप लोगों के सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, सारे लोगों का जो आपका डाउट हो रहा है इसी को लेकर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इस परीक्षा में वही विद्यार्थी शामिल होंगे जो सेमेस्टर 1 2023 से 27 में जो है वो पास या तो प्रमोट हुए हैं, है ना। जो लोग पास हुए हैं या फिर जो प्रमोट हुए हैं वही लोग क्या होंगे, शामिल होंगे। साथ ही साथ जो आपका प्रीवियस का जो सेशन था 2022 से 26 का, इस सेशन में जो सेमेस्टर 2 में जो फेल कर गए हैं या फिर अब्सेंट थे इंटरनल एग्ज़ाम में या किसी कारण से जो है या फिर किसी कारण से जो है वो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, तो वही लोग जो है शामिल होना है। साथ ही साथ मैनर पेपर के लिए भी यहाँ पे आवश्यक दिया हुआ है ना निर्देश, कि जो चुनाव किए हैं जिस विषय का गूगल फॉर्मेट में, उसी विषय का इंटरनल एग्जाम देना है माइनर में, वोकेशनल माइनर में, ठीक है। साथ ही साथ आईडी कार्ड को आपको लेते जाना है, ठीक है, एडमिट कार्ड लेकर आएंगे, ठीक है। प्रथम सेमेस्टर का एडमिट कार्ड और आईडी कार्ड को लेकर जाना है, तभी आपको परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा, अन्यथा नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आवश्यक निर्देश दिया हुआ था, ठीक है। कि जो भी आप लोग सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में पढ़ रहे हैं उसके अतिरिक्त, है ना, सभी के लिए, जितने भी आप लोग विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हैं, सभी के लिए हम ये चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए, आपका अभी तक जो है यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, तो इसमें किसी भी प्रकार से आपका कोई दोष नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है तो कुछ सोच समझ कर लगाया गया है ना। अगर आपका रिजल्ट जो है वो 14 तारीख से लेकर 21 तारीख के बीच में अगर आ जाता है तो आपको ध्यान देना है इस आवश्यक निर्देश के ऊपर, है ना, कि आप अगर पास हैं या फिर प्रमोट हैं तभी जो है आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएं या फिर आप एग्ज़ाम में शामिल हो पाइएगा, अदरवाइज आपको जो है शामिल नहीं किया जाएगा और आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। और अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग जो है वो जाके यहाँ पे दे सकते हैं सत कोलंबस कॉलेज का जो इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है ना। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी जो है आपका लेट हो चुका था और अभी आप लोग का जो है वो 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक ऑफिशियली छुट्टी है, से 12 आपका ऑफिशियली छुट्टी है, 14 तारीख से फिर से रीओपन होगा आपका सारा चीज़, है ना, कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी है वो खुलेगा। उसके बाद बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका जो है वो 14 से 21 के बीच में रिजल्ट आ जाए, क्योंकि जो है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, तो लेट हो गया है पहले से ही, और तो अब छुट्टी के बाद बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपका 14 से लेकर 21 के बीच में जो है आपका रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा। और इस डेट के बीच में अगर पब्लिश नहीं होगा तो आप हमारा बात को ये ध्यान में रखिएगा कि 100% आपका श्योर है कि अक्टूबर के जो लास्ट वीक है उसमें आपका रिजल्ट किसी भी हालत में आपको जो है वो दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इसी तरह से कंटिन्यू बने रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में, जहाँ पे आप लोग को पूरे आपका माइनर पेपर का और मेजर पेपर का जो है वो आपका इंटरनल और विथ आपका जो है वो एक्सटर्नल का भी यहाँ पे जो है वो प्रिपरेशन कराया जाता है। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ और आप लोग को यहाँ पे बताना रह गया दोस्तों, देखिए जो आपका माइनर पेपर है ना, इसका इंटरनल एग्जाम के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी होगा, इंटरनल प्लस आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा, तो आप लोग ध्यान में इस चीज़ को रखिएगा, ठीक है। सिर्फ इंटरनल थ्योरी पेपर ही नहीं पढ़ना है आपको, बल्कि आपको प्रैक्टिकल पेपर भी पढ़ के जाना है, जो आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। क्योंकि आप लोग को पता होगा जितना भी माइनर पेपर है, सभी माइनर पेपर में आपका प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल का सिलेबस अलग दिया हुआ है, तो उस सिलेबस को आपको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग।